कक्षा 12 हिंदी विषय का जो श्रद्धा मन शीर्षक है उसको लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इसके पहले कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा मन शीर्षक का कुछ छंद हम लोगों ने पहले पढ़ा है। आज हम उसके आगे का जो छंद है उसका अध्ययन करेंगे। वह छंद इस प्रकार है। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अंतरित बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुख मधुपवन क्रीड़ित ज्यों सुशाल सुशोभित हो सौरभ संजुम। मसरे गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चरण ढक रहे थे उसका मुक्तान सुशोभित हो सौरभ संजुम। छंद इस प्रकार रहा बच्चों। काठिन्य निवारण या शब्दार्थ के क्रम में कठिन शब्दों को इस तरफ और उनका अर्थ इधर लिख दिया गया है। इन शब्दों को आप देख लेंगे, उनका अर्थ जान लेंगे। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम यहाँ छंद में बता दे रहे हैं। झटका, अचानक शक्ति का संचार होना। सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक निरखने लगे, देखने लगे। लूटे से, जैसे इनका हृदय छिन गया, कुछ छिन गया, दूसरे के अधिकार में हो गया। संगीत, सुंदर गीत। कुतूहल, उत्सुकता या जिज्ञासा। इंद्रजाल, जादू, अभिराम सुंदर। कुसुम वैभव, पुष्पों से सुसज्जित, पुष्प संपदा से लदी हुई। चंद्रिका, चांदनी, घनश्याम, श्याम वर्ण के घन बादल। अनुकृत नकल, काया शरीर, उन्मुक्त खुला हुआ स्वच्छंद। मधुमवन, मधुमास की या वसंत की बाह्य क्रीड़ माने क्रीड़ा करना या खेलना। शिशु माने छोटा, और साल एक वृक्ष का नाम है जो जंगली वृक्ष होता है, पौधा होता है। सौरभ, सुगंध से संयुक्त मिली हुई मिल करके। मसृण, चिकनी चमकदार। गांधार एक देश प्रदेश का नाम है। नील माने नीले रंग के। रोम माने रोए वाले। मेघों माने भेड़ों के। चर माने चमड़े। वक्र का अर्थ होता है बच्चों शरीर। कांत माने सुंदर, और वर्म माने कवच। छात्रों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब श्रद्धा मन के पास अचानक पहुंचती है और उनसे प्रश्न करती है, इस निर्जन प्रदेश का अपनी प्रवाह की धारा से अभिषेक करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर एक उदासी है। तो मन के हृदय में श्रद्धा के प्रति एक आकर्षण का भाव होता है, और श्रद्धा कहती है कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब मन के मुख से श्रद्धा के विषय में जानने के लिए अचानक वाणी फूटती है। इसके पहले मन ने उदासी के कारण अपना मुंह नहीं खोला था, उनकी वाणी नहीं फूटी थी। तो उस उद्धरण के माध्यम से बताया गया है। प्रथम कवि वाल्मीकि के उस अनुष्टुप छंद की भांति, जैसे उस क्रौंच पक्षी को देख करके, उसकी पीड़ा देख करके वाल्मीकि के मुंह से अचानक वह छंद फूटा था, उसी तरह से श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई और अचानक वाणी फूटी। और मन के अंदर एक शक्ति का संचार हुआ, एक झटका लगा, एक ऊर्जा मिली, और यह श्रद्धा की तरफ आकर्षित होकर के देखने लगे। इनका हृदय ऐसा लगा मानो श्रद्धा के हृदय में जा बसा। श्रद्धा ने इनके हृदय पर अपना अधिकार कर लिया, इनके हृदय को लूट लिया। और श्रद्धा इनको एक साधारण नारी न लग करके इनके नेत्रों को उसका सौंदर्य और आकर्षण, नेत्रों को एक जादू की भांति लगा। उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद जी ने इस तरह से किया। और जैसा उसका सुंदर शरीर बाह्य रूप से था, कवि कह रहा है जैसे
वह शरीर उसके हृदय की नकल किया हो, अर्थात जितना वह देखने में बाहर से सुंदर थी उतना उसका हृदय भी सुंदर था। और श्रद्धा के शरीर पर नीले रंग का वस्त्र था। वह वस्त्र कौन सा था? गांधार देश में, गांधार प्रदेश में नीले रंग के रोम वाले पाए जाने वाले चिकने चमकदार उस भेड़ों के चर्म से उसका शरीर ढका हुआ था। उसके शरीर पर एक कवच की भांति सुशोभित हो रहा था, उसके शरीर की सुरक्षा कर रहा था। बच्चों, इस प्रकार आप लोगों ने देखा और संदर्भ के क्रम में हम लोग पहले भी जान चुके हैं संदर्भ किस प्रकार से है, लेकिन देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां काव्यांजलि के कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धामन नामक शीर्षक से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता छायावादी काव्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और बच्चों, इसी कृति के कारण जयशंकर प्रसाद की ख्याति हुई थी और इसी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी उन्हें प्रदान किया गया था। अब आता है व्याख्या का अंश, तो आते हैं, देखते हैं। जैसे पहली पंक्ति आप देखेंगे ऊपर से, जैसे मन ने श्रद्धा की तरफ अपनी दृष्टियां डाली या श्रद्धा की भ्रमरी के समान मधुर वाणी को सुना, उनके अंदर क्या हुआ? एक शक्ति का संचार हुआ, एक झटका लगा, उनकी शिथिलता टूटी, एक शक्ति का संचार हुआ। निरखने लगे। कहां निरखने लगे? देखने लगे। किसकी तरफ देखने लगे? श्रद्धा की तरफ देखने लगे। लूटे से। कैसे देखने लगे? लूटे से। वह श्रद्धा की तरफ लूटे से देखने लगे, अर्थात उनका हृदय श्रद्धा के हृदय को, उनके सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो गया और श्रद्धा में उनका हृदय जाकर के बस गया। गा रहा यह सुंदर संगीत। श्रद्धा की वाणी उनको भ्रमरी के समान मधुर लगी थी और श्रद्धा की वाणी यहाँ वाणी न रख करके उनको एक मधुर संगीत की भांति लग रही है। और कुतूहल, जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? फिर उनके हृदय में श्रद्धा के बारे में जानने की जो जिज्ञासा हुई, बिना पूरी तरह से जान लिए फिर वह जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। देख लेते हैं बच्चों, जब मन ने श्रद्धा को देखा या श्रद्धा की वाणी को सुना तो अचानक उनके अंदर एक शक्ति का संचार हुआ और प्रसन्नता से भर गए और वह इस तरह से देखने लगे जैसे श्रद्धा के हृदय में उनका हृदय जा बसा या श्रद्धा ने उनके हृदय को अपनी तरफ खींच लिया, टूट लिया, आकर्षित कर लिया। और उन्होंने कहा, प्रश्नवाचक है, उनके मन में जिज्ञासा हो रही है, गा रहा यह सुंदर संगीत। श्रद्धा की वाणी न लग करके वह कह रही है सुंदर संगीत गाने वाला कौन है? ऐसी मधुर वाणी में बोलने वाला कौन है? फिर श्रद्धा के विषय में जानने की जो जिज्ञासा मन के हृदय में उत्पन्न हुई, श्रद्धा के विषय में बिना पूरी तरह जाने वह जिज्ञासा शांत नहीं हुई। बच्चों, आते हैं अगले छंद में। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से एकता घनश्याम। जब श्रद्धा की तरफ मन ने देखा तो श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य एक दृश्य की भांति लगा। ऐसा सौंदर्य इन्होंने देखा नहीं था, इनके नेत्रों को वह सौंदर्य एक जादू की भांति लगा। और देखा वह सुंदर दृश्य। श्रद्धा की तरफ इन्होंने जब अपनी दृष्टियां डाली तो श्रद्धा इनको एक सौंदर्य से भरी दृश्य की भांति दिखाई दी, जो इनके नेत्रों को एक सुंदर जादू की भांति, अभिराम सुंदर जादू की भांति प्रतीत हुई। और श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य देख करके उन नीले रंग के वस्त्रों के बीच कैसा लग रहा था? जैसे पुष्पों की संपदा से लदी हुई कोई लता हो, कोई डाली हो। श्रद्धा के अंग उसके शरीर पर उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे कुसुम वैभव में लता समान। उसका शरीर जैसे पुष्पों से आच्छादित किसी लता के समान लग रहे थे और उसके मुखमंडल पर जो काले
बाल घिरे हुए थे। चंद्रमा के समान मुखमंडल पर कवि को ऐसा लगा कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उसके मुखमंडल पर बिखरे हुए बाल जैसे छोटे छोटे बादल, काले रंग के श्याम वर्ण के बादल चंद्रमा की चांदनी से लिपटे हुए हैं, इस तरह से प्रतीत हुआ। पूरे को मिला करके देख लेते हैं और मन में श्रद्धा की तरफ जब अपनी दृष्टियां डालेंगी तो श्रद्धा उन्हें एक सुंदर दृश्य की भांति तथा नेत्रों को एक जादू की भांति आकर्षित करने वाली लगी। श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य और मुखमंडल इसी तरह से लगा जैसे पुष्पों से आच्छादित कोई लता हो अथवा श्याम वर्ण के बादल चंद्रमा की किरणों को आच्छादित किए हुए हों, घेरे हुए हों, उसका मुखमंडल इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। बच्चों, अगला छंद देख रहे हैं। हृदय की अनुकृत बाहुधार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़ित जब सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा का वाह सौंदर्य तो अनुपम अद्वितीय मन को लगा ही। अब वह वाह सौंदर्य से ही यह अंदाजा लगा रहे हैं कि इसका हृदय भी इतना ही सुंदर है और उसी सुंदर हृदय की अनुकृति है इसकी वाह उदारता और वाह सौंदर्य। तो कह रहे हैं हृदय की अनुकृति वाह उदार, उसकी वाह उदारता, उसके वाह सौंदर्य, वाहरी, उसके आवरण को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक सुंदर हृदय है, उसी सुंदर हृदय की अनुकृति है, उसकी वाह उदारता, उसके सुंदर हृदय की अनुकृति। एक लंबी काया उन्मुक्त और उसका शरीर उन्मुक्त, खुला हुआ स्वच्छंद विचारों वाला भाव था और दिखने में सम्मुख श्रद्धा एक उन्मुक्त खुली हुई काया वाली, स्वच्छंद विचारों वाली और स्वच्छंद शरीर वाली उसकी शरीर थी जो उन्हें देखने में प्रतीत हुई। उसे देख करके कैसा लग रहा था, उपमा की जा रही है मधुपवन। मधुपवन वसंती वायु, मधुमास की वायु, मधुमास की वायु चारों तरफ से अपने साथ सुगंध समेटे होती है। श्रद्धा के शरीर पर उसी तरह का मोहक सौंदर्य और सुगंध का भाव था। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णित मिलता है नायिकाओं के वर्णन में कि श्रद्धा पद्मिनी कोट की नायिका थी और पद्मिनी कोट की नायिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की सौरभ या सुगंध निकलती। तो श्रद्धा उसी कोट की नायिका थी, उसी का वर्णन करना चाहा है प्रसाद जी ने यहाँ। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, शिशु माने छोटा, साल एक जंगली सुंदर पतले और बड़े आकार का, छरारे आकार का वृक्ष या पौधा होता है। तो श्रद्धा का शरीर भी छरारा था, पतले और लंबे कद वाली नायिका थी, इसलिए कवि यहाँ उसकी उपमा साल के छोटे से वृक्ष शिशु साल कहा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा ने अभी युवावस्था को प्राप्त किया था, इसलिए साल के वृक्ष को शिशु कहा जा रहा है। हृदय की अंतरिक वायुधार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के शरीर से विशेष प्रकार का जो सौरभ सुगंध निकल रहा था उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि ज्यों शिशु साल, साल के छोटे से वृक्ष के साथ मधुमास की पवन क्रीड़ा कर रही है। कैसे क्रीड़ा कर रही है? सुंदर लग रही, सौरभ से संयुक्त, सुगंध से संयुक्त होकर के मधुमास की सुगंधित वायु साल के छोटे से वृक्ष के साथ क्रीड़ा करती हुई सुशोभित हो रही है। बच्चों देखिए, उसका शारीरिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर था, अद्वितीय था। तो कवि यहाँ शारीरिक सौंदर्य से उसके आंतरिक या अंतःकरण की उदारता को भी देखने का प्रयास किया। इसलिए कवि ने कहा है कि उसकी बाह्य उदारता को देख करके ऐसा लग रहा था कि वह बाह्य उदारता उसके सुंदर हृदय की अनुकृति है और उसकी एक स्वच्छंद जो खुली हुई काया थी ऐसी लग रही थी जैसे सुगंध से संयुक्त होकर के मधुमास की या वसंती वायु
साल के छोटे से वृक्ष के साथ क्रीड़ा करती हुई सुशोभित हो रही है। फिर बच्चों आता है अगले छंद का क्रम। इसमें श्रद्धा ने किस प्रकार के वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण किया है और उन सुंदर वस्त्रों, नीले रंग के वस्त्रों के बीच वह श्रद्धा का सुंदर शरीर किस तरह से सुशोभित हो रहा है, इसका वर्णन करने का प्रयास यहाँ पर कवि प्रसाद जी ने किया। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले लेखों के चर्म ढक रहे थे, उसका बप काम बन रहा था वह कोमल बर। मसृण बच्चों, मसृण का अर्थ होता है चिकनी, चमकदार, कोमल। गांधार एक स्थान, देश का नाम है। नीले रंग, गांधार प्रदेश में पाए जाने वाले नीले रंग के भेड़ों। और कैसे नीले रंग के भेड़ों? चिकने तथा चमकदार। मसृण गांधार, चिकने तथा चमकदार गांधार प्रदेश में पाए जाने वाले नील रंग के मेघों के चर्म ढक रहे थे, उसके शरीर को ढक रहे थे। अर्थात वस्त्रों के रूप में श्रद्धा ने गांधार प्रदेश में पाए जाने वाले चिकने और चमकदार रोम वाले मेघों के चर्म को धारण किया। वह उसके शरीर पर उसी तरह से ढक रहे थे, उसका तो काम, वह चिकनी चमकदार मेघों के चर्म उसके सुंदर शरीर को उसी प्रकार से ढक रहे थे। बपुकाम सुंदर शरीर बन रहा था माने सुशोभित हो रहा था। वह नील रंग के मेघों का चर्म उसके शरीर पर कोमल वर्ण, एक कोमल कवच की भांति सुशोभित हो रहा था। बच्चों, साहित्यिक सौंदर्य के क्रम में आते हैं, देख लेते हैं। रस श्रृंगार है छंद, कामायनी का एक मुख्य छंद जो प्रसाद जी द्वारा रचित श्रृंगार छंद कहा जाता है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा और रूपक मुख्य रूप से हैं। भाषा शुद्ध साहित्य, संस्कृत लिस्ट, खड़ी बोली और बच्चों गुण माधुर्य है। रस श्रृंगार आपको बताया ही गया है। शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है। प्रसाद जी ने यहाँ पर श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य और उसके आंतरिक सौंदर्य दोनों का वर्णन करने का प्रयास किया है। बच्चों, शारीरिक सौंदर्य के क्रम में, उनके वस्त्रों के सौंदर्य के क्रम में, जैसे यहाँ प्रसाद की नायिका नीले रंग के वस्त्रों में सुशोभित हो रही है, बिहारी ने भी अपनी नायिका को धवल वस्त्रों में इसी तरह से उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। सहज श्वेत पंचतोरिया पहिरति अति छद होत, जल चादर के दीपलों जगमगात तन जोत। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में पुनः हम आगे के छंदों के साथ मिलेंगे। आप लोग जो भी कार्य कराया जा रहा है उसका रिवीजन अवश्य करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।